नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर समझने के लिए हम लोग एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। ये समझने की कोशिश करते हैं कि अगर एक आदमी जिसको इंग्लिश आता है और दूसरे आदमी जिसको हिंदी आता है, ये दोनों आपस में कैसे कम्युनिकेट करेंगे। क्योंकि दोनों एक दूसरे की भाषा को नहीं जानते हैं तो अपनी बात को एक दूसरे तक नहीं पहुंचा पाएंगे। ऐसे समय में एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत पड़ेगी जो हिंदी और इंग्लिश दोनों जानता हो और इंग्लिश वाले व्यक्ति के बात को हिंदी में और हिंदी वाले व्यक्ति के बात को इंग्लिश में कन्वर्ट करके दोनों को बताए, ताकि दोनों आपस में अपनी बात को रख पाए। तो यहाँ पे जो तीसरा मीडिएटर है उसको हम लोग ट्रांसलेटर कह सकते हैं, जो इंग्लिश को हिंदी और हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट कर देता है, ताकि दोनों व्यक्ति जो एक दूसरे की भाषा को नहीं जानते हैं आपस में अपनी बात को रख पाएँ या रख सकते हैं। सेम सिचुएशन जो है कंप्यूटर के साथ है। कंप्यूटर में जैसा कि हम लोग जानते हैं, कंप्यूटर केवल मशीन लैंग्वेज जानता है और प्रोग्रामर जो प्रोग्राम लिखता है वो या तो असेंबली लैंग्वेज में होगा या हाई लेवल लैंग्वेज में होगा। तो असेंबली लैंग्वेज में हो या हाई लेवल लैंग्वेज में हो, दोनों कंप्यूटर डायरेक्टली नहीं समझ सकता है। तो यहाँ हमको एक ट्रांसलेटर का ज़रूरत है जो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदल दे या हाई लेवल लैंग्वेज को भी मशीन लैंग्वेज में बदल दे। तो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए जो ट्रांसलेटर आता है उसको हम लोग असेंबलर के नाम से जानते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए जो ट्रांसलेटर आता है उसको हम लोग इंटरप्रेटर और कंपाइलर के नाम से जानते हैं। अगर हम लोग थोड़े डिटेल में जाएं तो असेंबलर, जैसा कि हम लोग पहले डिस्कस कर चुके, ये सिर्फ असेंबली लैंग्वेज के लिए बना है, इसलिए इसका नाम असेंबलर है। ये सिर्फ असेंबली लैंग्वेज के कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। प्रोग्रामर जो असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखे हैं यूजिंग असेंबलर, उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके अपने प्रोग्राम को कंप्यूटर को समझा सकता है। अगर हम इंटरप्रेटर और कंपाइलर की बात करें तो दोनों हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ होता है। अब सवाल ये होता है कि अगर एक ही काम के लिए दोनों यूज़ होता है तो ऐसा क्यों है। तो यहाँ पे इंटरप्रेटर और कंपाइलर दोनों एक ही काम के लिए यूज़ होता है, लेकिन दोनों के वर्किंग स्टाइल में अंतर है। दोनों के काम करने का जो तरीका है उसमें अंतर है। अगर दोनों के अंतर को समझें तो इंटरप्रेटर क्या करता है, जो कोड लिखा हुआ है उस कोड को लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है, और कंपाइलर जो है जो भी कोड लिखा हुआ है उसको एक ही बार में ट्रांसलेट कर देता है। कंपाइलर चूँकि लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है इसलिए इसको स्लो कहा जाता है, या इसका वर्किंग थोड़ा स्लो है। स्लो कहने का मतलब ये है कि अगर 5 लाइन का प्रोग्राम है तो पहले लाइन में अगर एरर है तो इंटरप्रेटर उस एरर को बताएगा, प्रोग्रामर उस एरर को दूर करेगा, फिर से प्रोग्राम को रन करेगा। अगर दूसरे लाइन में एरर है तो वो फिर से एरर दिखाएगा, प्रोग्रामर फिर उस एरर को रिजॉल्व करेगा। इस तरह वो हर एक लाइन में अगर एरर है तो हर बार वो एक एक लाइन के बाद रुकेगा और प्रोग्रामर को उस एरर को दूर करने बोलेगा। सब कुछ सही रहेगा
तब वो पूरे प्रोग्राम को मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा। जबकि कंपाइलर जो है, चूँकि पूरे प्रोग्राम को एक बार में कंपाइल करता है, तो जितना भी एरर है, अगर हम ये मान लें कि 5 जगह एरर है, तो पांचों एरर को वो एक बार में थ्रो कर देता है, जिससे प्रोग्रामर चाहे तो एक बार में सारे एरर को दूर करके अपने प्रोग्राम को रन करा सकता है, जिससे एरर डिटेक्शन जो है थोड़ा फास्ट है, इसलिए कंपाइलर को फास्ट कंसीडर किया जाता है। मैं यहाँ सिर्फ 2 बेसिक डिफरेंस पे जा रहा हूँ, बहुत सारे डिफरेंस हो सकते हैं, होंगे या हैं, लेकिन हम लोग एक बेसिक कंसेप्ट को समझ रहे हैं कि क्या है। अगर हम ये जाने कि कौन सा लैंग्वेज क्या यूज़ करता है, तो C और C++ में कंपाइलर यूज़ होते हैं। जावा जो है इंटरप्रेटर और कंपाइलर दोनों यूज़ करता है। पाइथन और PHP जो है इंटरप्रेटर यूज़ करता है। तो ये कम से कम एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि ट्रांसलेटर क्या होता है और कैसे ये काम करता है। थैंक यू।